हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नेहा त्रिपाठी और आज की केमिस्ट्री क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड ग्राउंड स्टेट टर्म्स फॉर एटम्स। ओके, मतलब यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में प्रेजेंट है और वो अपने ग्राउंड स्टेट में है तो उसके लिए हम ग्राउंड स्टेट टर्म्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट टर्म्स को स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स भी कहते हैं और इसे एटॉमिक टर्म्स भी कहा जाता है। इसे निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं 2s+1 Lj। 2s+1 Lj। इसमें देखिए आप तीन चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं। पहला है स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसे हम 2s+1 कहते हैं। इसके बाद होता है आपका L की वैल्यू जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है और इसके बाद आता है J की वैल्यू जो कि इन दोनों के इंटरेक्शन से प्राप्त होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए टर्म सिंबल किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि S = होता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के द्वारा 2s+ निकालते हैं। यहाँ पर L का मतलब होता है ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर जिसे हम L की वैल्यू से निकालते हैं J टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, तो ये जो है ये तीनों ही टर्म्स हमें निकालने की एक मेथड है जिसे हम पढ़ेंगे आज, जो कि अधिकतर आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी विश्वविद्यालय में PG में एडमिशन लेने की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इन वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखते हैं। प्रथम हम 2s+1 की वैल्यू प्राप्त करना सीखेंगे जिसे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें किसी भी एटम की स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में सोडियम लिया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s 1s2 2s2 2p6 3s1। जहाँ पर आप देख सकते हैं 3s1 ही हमारा यहाँ पर टारगेट ग्राउंड स्टेट एटॉमिक नंबर है जिसे हम टारगेट करेंगे और उसी के लिए हम ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन अपवर्ड होता है, अर्थात इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान हमेशा ही +12 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके पश्चात हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में जिसे हमने लिखा था 2s+1। अब आप देख सकते हैं चूँकि हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, S की वैल्यू हमें मिल गई है +12, तो हम इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है 2s+1 जहाँ पर हम S की वैल्यू क्या लिखेंगे 12 और 2 × 12 + 1 जिसमें हमें मिलेगा 1 + 1 = 2। अर्थात यहाँ पर दिए हुए सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान आता है 2s+1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3s1 के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसके लिए टोटल समेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकालेंगे। L = होता है, अब हम स्टेप 2 में L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
एल की वैल्यू का मतलब होता है कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। हम अपने पुराने ही एग्जाम्पल में देखते हैं, सोडियम एटम के लिए 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 जो कि हमारा टारगेट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यहाँ पर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मान यहाँ पर हमने इससे ऑर्बिटल में फिल कर दिया है। अब L की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L इक्वल टू समेशन ML। ओके, अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल है उनका समेशन करने से हमें L की वैल्यू प्राप्त होती है। यदि हम s ऑर्बिटल के लिए देखें, चूँकि s ऑर्बिटल के लिए हमेशा ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है, तो यहाँ पर हमें L की वैल्यू क्या लिखते हैं, 0। देखिए, L की वैल्यू डिपेंड करती है टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। यदि हम ध्यान दें तो s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा ही 0 प्राप्त होता है, इसीलिए L की वैल्यू 0 होगी। अब p ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो p ऑर्बिटल में प्लस एंड माइनस हाफ और 0, अर्थात p के तीनों ही ऑर्बिटल के लिए +1, 0 एंड -1 मैग्नेटिक नंबर होता है। d ऑर्बिटल के लिए अगर हम ध्यान दें तो d ऑर्बिटल के लिए +2, +1, 0, -2, -1, अर्थात d के पांचों ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। अब यदि हम f ऑर्बिटल की बात करें तो f में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिन्हें अगर हम डिवाइड करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के आधार पर तो +3, +2, +1, 0, -3, -2, -1। अब इन नंबरों का जोड़ कर समेशन करने पर हमें L के लिए टर्म्स मिलते हैं। L की वैल्यू को हमेशा वर्ड के फॉर्म में दिखाते हैं, जिसके लिए मान्य ये है। अब ध्यान दें, यदि हमें L के लिए 0 मिलता है तब हम सिंबल लिखते हैं कैपिटल S। इसी तरीके से यदि हमें L के लिए +1 मिल रहा है तो हम यहाँ पर इसका सिंबल लिखते हैं कैपिटल P। L की वैल्यू यदि हमें 2 मिलती है तो उसके लिए सिंबल लिखते हैं D। यदि L की वैल्यू हमें 3 मिलती है तब हम वैल्यू लिखते हैं F, कैपिटल F। इसी प्रकार यदि हमें L की वैल्यू 4 मिलती है तब हम इसके लिए लिखते हैं, जी हाँ, G। और L की वैल्यू यदि हमें 5 मिलती है तो हम उसके लिए H यूज़ करते हैं। अगर हम ध्यान दें अपने पूर्व एग्ज़ाम की ओर तो वहाँ पर हमने सोडियम एटम की बात की थी। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 है, जिसमें अगर हम समेशन करें तो L इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक नंबर। तो यहाँ पर हम s ऑर्बिटल के लिए हमें पता है कि मैग्नेटिक नंबर कितना होता है, 0 होता है, और इसीलिए इसके लिए टर्म्स यूज़ किया जाएगा s। याद रखिए, यदि 0 मिलता है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं s। सबसे लास्ट में हम J की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चूँकि J की वैल्यू L तथा S अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर तथा एंगुलर क्वांटम नंबर से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इस वैल्यू का मान होता है J इक्वल टू L प्लस S तक से लेकर L माइनस S तक। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, पूर्व में दिए गए एग्जाम्पल के आधार पर सोडियम 11 का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3s1 में, जिसके लिए हमें स्पिन क्वांटम नंबर मिला था +12 और L की वैल्यू मिली थी 0। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करने पर आप ध्यान से देख सकते हैं J इक्वल टू L प्लस S और से लेकर L माइनस S तक। चूँकि L की वैल्यू हमें मिली थी 0 और S की वैल्यू मिली थी +12, तो हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। इस तरीके से करने के बाद हमें 2 वैल्यू मिलती हैं
जो पहली है प्लस हाफ और माइनस हाफ। यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आधे से कम भरे होते हैं तब हम जे की सबसे लोएस्ट वैल्यू को लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाफ फिल्ड या उससे अधिक होती है तो हम जे की हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं। हम अपने सोडियम वाले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, अर्थात यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे प्लस हाफ। और इन सभी प्राप्त वैल्यूज़ को यदि हम टर्म सिंबल के फॉर्मूले में फिल करते हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि टर्म सिंबल इक्वल टू 2s + 1 Lj। और हम यहाँ देखें तो 2s + 1 की वैल्यू अर्थात स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई थी। s अर्थात L की वैल्यू 0 थी जिससे s सिंबल निकला। और यहाँ पर प्लस हाफ, चूँकि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड थे इसीलिए हम J की हाईएस्ट वैल्यू लेंगे प्लस हाफ। अर्थात सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि 3s1 में जाता है उसके लिए टर्म सिंबल है 2s + हाफ। अब इस आधार पर हम इसके टर्म सिंबल निकाल सकते हैं और भी एग्जाम्पल हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स जो कि मॉलिक्यूल्स के लिए निकाले जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं।